मोटिवेशन आसाम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना ना भूलें ताकि हमारे अच्छे मोटिवेशन वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संग्रोत श्याम और आपको आप लोगों की ही यूट्यूब चैनल मोटिवेशन आसाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो पे बात करने जा रहे हैं कि आप अपने क्रोध को यानी आपका गुस्से को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा न्यू अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर देर किस बात का, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब कोई व्यक्ति आपकी बातों को ध्यान नहीं देता है या फिर जब कोई आपको इंसल्ट करे तभी आपका मन में क्रोध यानी गुस्सा उत्पन्न होता है। लेकिन अगर आपको एक जहरीला सांप ने काट दिया तो आप क्या उस सांप को गुस्सा करेंगे? जी हाँ, आप बिल्कुल क्रोध नहीं करेंगे यानी गुस्सा आप बिल्कुल नहीं करेंगे सांप पर, बल्कि आप उस दिन से महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी का बेपरवाह की वजह से आपको कभी अमंगल भी हो सकते हैं। आप एक बार दोनों आँखों को बंद करके सोचिए कि इंसान तो सिर्फ आपको गाली दे सकते हैं, आपकी बातों को बेपरवाह कर सकते हैं, लेकिन उस सांप ने तो आपका ज़िंदगी लेने के लिए कोशिश किया था। तो फिर भी आप उस इंसान पर क्रोध करते हैं और सांप पर क्रोध नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर इस बातों को हम गौर करें तो देखा जाता है कि हम अगर कोशिश करते हैं तो हमारा क्रोध यानी गुस्सा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपके मन को शांति करके रखिए, गुस्सा एक दिन अपने आप आपके मन से चला जाएंगे। और हमेशा ये बात याद रखिएगा ज़रूर कि दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हैं उन लोगों ने कभी दुश्मनी बढ़ाया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ दोस्ती बढ़ाया। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिन्होंने अपने दोस्ती को तोड़कर दुश्मनी बना के सक्सेस हुआ है। अगर आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हमेशा मुस्कुराते रहिए और दूसरे को मदद कीजिए और जितना सकते हैं दोस्ती बढ़ाइए। दुश्मनी बढ़ाने के लिए समय 1 सेकंड भी टाइम नहीं लेता है। दूसरे को गुस्सा करने से पहले एक बार अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि अगर वो आदमी आप पर गुस्सा करते हैं तो आपको कैसा अनुभव होगा। दोस्तों, वीडियो के अंतिम में मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपके शरीर में बहुत जोर है तो दूसरे को गुस्सा मत कीजिए, अपने गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कीजिए। थैंक यू, दिस इज संग्रोत श्याम। अभी एसामिस में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। যদি কোনোবাই আপোনাৰ কথা গুৰুত্ব নিদিয়ে বা যদি কোনোবাই আপোনাক বেয়াকৈ কয় তেতিয়া আপোনাৰ মনত খং বা ক্ৰোধৰ উৎপন্ন হয়, কিন্তু যদিহে আপোনাক এডাল বিষাক্ত সাপে দংশন কৰে তেতিয়া আপুনি সাপডালক খং কৰিবনে? হয়, আপুনি নিশ্চয় নকৰে, বৰং আপুনি সেইদিনাহে জ্ঞাত হ'ব যে আপোনাৰ অসাৱধানতাৰ বাবে আপুনি কেতিয়াবা বিপদতো পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আপুনি এবাৰ চকু মুদি ভাবি চাওকচোন, মানুহজনেতো কেৱল আপোনাক গালি পাৰিছিল বা আপোনাৰ কথাত গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, কিন্তু সাপডালেতো আপোনাৰ জীৱন ল'ব বিচাৰিছিল। কিন্তু আমাৰ চকুত মানুহ বেয়া কিন্তু সাপডাল ভাল, সেইবাবে মানুহজনক আমি খং কৰোঁ আৰু সাপডালক খং নকৰোঁ। কিন্তু কিয়? ইয়াৰ পৰা এটাই কথা উপলব্ধি কৰক যে আমি যদি ইচ্ছা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ খঙক আমি দমন কৰিব পাৰোঁ। আপোনাৰ মনটোক শান্ত কৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰক, খং এদিন নিজেই নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু মনত ৰাখিব, পৃথিৱীৰ এনে কোনো এজন ব্যক্তি নাই যিয়ে খঙেৰে সফল হ'ব পাৰিছে। খঙে বন্ধুত্ব ভংগ কৰি শত্ৰুতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে 1 ছেকেণ্ডো টাইম নলয়। আপুনি যদি জীৱনত সফল হ'ব বিচাৰিছে তেনে সদায় মিচিকিয়াই থাকক, আনক উপকাৰ কৰক, অপকাৰ নহয়। আনক খং কৰাৰ আগত নিজকে এবাৰ প্ৰশ্ন কৰিবচোন, যদি সন্মুখত থকাজনে আপোনাক খং কৰে তেতিয়া আপোনাক কেনেকুৱা লাগিব? শেষত আপোনাক এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যদি আপুনি বীৰত্ব দেখুৱাব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ খঙক কণ্ট্ৰল কৰি এজন সফল ব্যক্তি হৈ দেখুৱাওক আৰু সমাজৰ বাবে ভাল কৰ্ম কৰি আগবাঢ়ক। ধন্যবাদ, মই সংগ্ৰোত শ্যাম। থ্যাংকস ফৰ ৱাচিং, দিছ ইজ সংগ্ৰোত শ্যাম। গড ব্লেছ ইউ অল।